खिड़की से हंसी हंसी ईवीएम मशीन बोले राजा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय लोक गायिका नेहा सिंह राठौर चुनाव आयोग के निशाने पर आ गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नेहा सिंह राठौर लोगों को, जनता को, वोटर्स को जागरूक करने का काम कर रही हैं। हालांकि नेहा सिंह राठौर को इसके लिए कीमत भी चुकानी पड़ रही है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कई केसेस दर्ज करा दिए गए हैं क्योंकि वो लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसीलिए इस बीच नेहा सिंह राठौर की एक और बात सच साबित हुई। दोस्तों इस तस्वीर को सबसे पहले आप देखिए। नेहा सिंह राठौर ने इस तस्वीर को 10 दिन पहले पोस्ट किया था। क्या लिखा है इस टी शर्ट पर? बिहार चुनाव तो झांकी है, पूरा भारत बाकी है, चुनाव चोर आयोग। यहाँ लिखा है चुनाव चोर आयोग और इसी को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी। इसीलिए नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी क्योंकि उन्होंने चुनाव चोर आयोग अपने टी शर्ट पर लिख दिया था। और यहाँ टी शर्ट में क्या प्रेडिक्शन की गई है देखिए आप। लिखा है कि पूरा भारत बाकी है। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेहा सिंह राठौर ने जो 10 दिन पहले बात कह दी थी, हम लोग भी बोल रहे थे, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने इसको लिखित में कहा था, टी शर्ट पहन ली थी। हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं नेहा सिंह राठौर के इस कदम से तिलमिलाए हुए हैं। तो दिल थाम के सुनिए इस समय की सबसे बड़ी खबर। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसके अभूतपूर्व सफलता के बाद चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर, अगर एसआईआर को और सरल बोलूं, इंग्लिश में बोलूं तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, नया शब्द इसके लिए गढ़ा जा रहा है। तो बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर होगा। कागज़ आप लोग तैयार रखिएगा। 24 जून को जारी आदेश में चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अपने संवैधानिक दायित्व के तहत अब पूरे देश में एसआईआर शुरू किया जाएगा। अन्य राज्यों के लिए इसका कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। लोग तो चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि जो एसआईआर है वो बिहार के बाद सीधे बंगाल जाएगा, लेकिन अब पूरे देश में एसआईआर किया जाएगा। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि एसआईआर में 11 तरह के दस्तावेज़ मांगे गए हैं, जिसमें वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड मान्य ही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आदेश दिया था कि इन दस्तावेज़ों को भी एडमिट किया जाए, लेकिन इसे अभी तक चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और आपको मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें साफ तौर से जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो सवालों के घेरे में है। बहुत बड़ी धांधली चल रही है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने कैमरे में उस चीज़ को कैद किया है। साथ ही साथ आपको मैं नेहा सिंह राठौर का वो गीत भी सुनाऊंगा अंत में, जिसको लेकर बड़ा भारी बवाल मचा हुआ है इस समय। लेकिन सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। यहाँ आप देखिए विपक्ष के तमाम नेता एकजुट हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में एक पोस्टर है और उस पोस्टर पर लिखा है एसआईआर। एसआईआर जो लिखा है उसे वो फाड़ते हैं, उसके बाद कचरे के डब्बे में या कहें कि डस्टबिन में उसे वो डाल देते हैं। एसआईआर, चुनाव आयोग के एसआईआर की धज्जियां उड़ा दी है विपक्ष ने। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये चुनाव आयोग जो है वोट चोरी करता है, इसलिए हम इसके एसआईआर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बीजेपी को जिताने के लिए ऐसा कर रहा है। बीजेपी के रिमोट कंट्रोल से चल रहा है चुनाव आयोग, इसलिए हम एसआईआर को नहीं मानेंगे। और यही बात जब राहुल गांधी ने कही, यही बात जब कांग्रेस के और नेताओं ने कही, तो उसके बाद चुनाव आयोग ने इसको लेकर फैक्ट चेक किया। राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग गलत फहमी में ना रहे, वोट चोरी करने के आपके हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हमारे पास हैं। तो चुनाव आयोग ने इसको फैक्ट चेक किया और कहा कि ये मिसलीड कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश को मिसलीड कर रहे हैं, ये कहना है चुनाव आयोग का। और यही बात सत्ताधारी पार्टी के तमाम नेता भी कह रहे हैं। बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश को मिसलीड कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो गोदी मीडिया के तमाम चाटुकार एंकर हैं वो भी चुनाव आयोग के समर्थन में आ गए हैं। जैसे ये सुधीर चौधरी को मिर्ची लगी है जब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के इस पोस्ट का फैक्ट चेक किया और कहा कि ये मिसलीडिंग है, तो सुधीर चौधरी ने इसको लेकर एक पोस्ट किया
और जो ज़ुबैर हैं, जो फैक्ट चेक करते हैं, सोशल मीडिया के जाने माने चेहरे हैं ज़ुबैर, मोहम्मद ज़ुबैर, इस चाटुकार पत्रकार ने कहा कि ज़ुबैर तुम फैक्ट चेक करो। ये चाटुकार पत्रकार लोग फैक्ट चेक नहीं कर सकते हैं, और क्या अगर ज़ुबैर फैक्ट चेक करेंगे तो क्या ये लोग ज़ुबैर के फैक्ट चेक को मान लेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये लोग सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। चुनाव आयोग के समर्थन में जो मीडिया है वो आ चुका है। तो बड़ा सवाल ये है, सवाल ही कौन पूछेगा? जब चुनाव आयोग जो कह रहा है ये लोग सही मान रहे हैं, तो चुनाव आयोग से सवाल कौन करेगा? ये दोस्तों बड़ा सवाल है। तो राहुल गांधी के इस दावे को भ्रामक बता दिया गया है, कांग्रेस पार्टी के दावे को भ्रामक बता दिया गया है। मतलब कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही कर रहा है, देश हित में कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम देश हित में काम कर रहे हैं, आप लोग देश की जनता को गुमराह मत करो, हम वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चेतावनी भी दी, झूठे आरोप लगाने से बचे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जब चेतावनी चुनाव आयोग को दी तो चुनाव आयोग ने भी पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगाना बंद करें, नहीं तो इसके नतीजे बुरे होंगे। तो अब चुनाव आयोग फैक्ट चेक कर रहा है, चुनाव आयोग पूरे विपक्ष के नेताओं को झूठा बता रहा है। तो दोस्तों अब क्या ही कहा जाए, चुनाव आयोग क्या जो कह देगा उसे सही मान लिया जाए? इस बीच लालू यादव जी का एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। यहाँ देखिए एक फ़ोटो शेयर किया गया है, इस फोटो को आप देखिए। मतदाता सरकार चुनेंगे, सरकार मतदाता चुनेगी। क्या समझे मतलब इसका? यानी सरकार ही मतदाता चुनेगी और जो सरकार मतदाता चुनेगी वही मतदाता सरकार चुन लेंगे। यहाँ लालू जी ने कहा है कि लोकतंत्र के हत्यारे अब अपनी पसंद के वोटर चुनकर बाबा साहेब के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। बहुत ही तीखा तंज हमला बोला है लालू प्रसाद यादव जी ने चुनाव आयोग पर। अब चुनाव आयोग की साख पर दोस्तों लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है, खुद को सच्चा बता रहा है। विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। जब भी कुछ बात कही जाती है तो उसे भ्रामक बता दिया जा रहा है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि विपक्ष आखिर SIR का विरोध क्यों कर रहा है। उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। बिहार में SIR के नाम पर चुनाव आयोग ने जो कारनामा किया है, बिहार SIR के दौरान पता चला कि एक व्यक्ति के पिताजी का देहांत 2025 के जनवरी में हुआ, उसके मां का देहांत 6 साल पहले हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने उसका फॉर्म भर कर मैसेज भेज दिया। तो विपक्ष यही कह रहा है कि इससे अच्छा जो चुनाव आयोग है वो भाजपा का ही CM बना दे, चुनाव की क्या ज़रूरत है। एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें SIR की पोल खुली है। ये हमारा इपिक नंबर है और ये संतोष कुमार इनका नाम है और ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है। ये वोटर आईडी कार्ड है, ये हमारा वोटर आईडी कार्ड है। हाँ। इस कार्ड नंबर से और ये हमारे इपिक नंबर से मिलाया जाए। हमने किसी फॉर्म पर कोई दस्तखत नहीं किया है और न हमें कोई फॉर्म मिला है और न हमने ऑनलाइन जमा किया है। और इनके अगर स्टेटस रिपोर्ट के लिए इन्होंने चेक किया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तो आया कि आपका गणना प्रपत्र जमा हो गया है, आपका नाम 1/8/25 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप निर्वाचन सूची में दिखाई देगा। यदि आपने अपना दस्तावेज जमा नहीं किया है तो कृपया अपने BLO से संपर्क करें। ये इनके पास उसमें मैसेज में दिख रहा है। तो ये BLO से इनकी मुलाकात नहीं, BLO ने इनसे मुलाकात नहीं, और इनका गणना प्रपत्र जमा हो गया SIR के लिए, और उसमें दस्तखत किसने किया होगा फिर आपको ये भी नहीं पता क्या फॉर्म, क्या फॉर्म ही नहीं मिला, उसमें क्या भरा नहीं भरा वो तो हमें पता ही नहीं। और इतना ही नहीं, हमारे माता पिताजी जो हमारे पिताजी का देहांत 26 जनवरी 2025 को हुआ है और हमारे माता जी को 6 साल पहले पूर्व उनके देहांत हो गया है। दोनों का मतलब प्रपत्र जमा हो गया है, उसमें भी दिख रहा है। हाँ, हमने मतलब कि जांच किया हम अपना, फिर क्योंकि हमने देखा कि हमारे फैमिली का और स्टेटस क्या है, तो हमने अपना फैमिली का स्टेटस जांच किया। तो आप ये देख सकते। तो क्या इस वीडियो को भी झुठला देगा चुनाव आयोग? क्या ये जनता जो है झूठ बोल रही है? दोस्तों ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब मैं आपको नेहा सिंह राठौर का वो गीत सुनाता हूँ जिसकी वजह से नेहा सिंह राठौर इस समय मुश्किलों में हैं। हालांकि वो बिना डरे आयोग के खिलाफ बोल रही हैं, आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए गीत। अरे अपन वोटवा बचावाए बिहारी बाबू, अवतारे दिल्ली के सुल्तान ए बाबू, अवतारे दिल्ली के सुल्तान ए बाबू, वोटवा पे डाका तोहर डाले लाया योगवा हो, वोटवा पे डाका तोहर डाले लाया योगवा हो,
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से SIR पूरे देश में कराने का निर्णय लिया है, उसके इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।